हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आपको 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहे। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज फाइव फाइव के बारे में, जो कि मिसलिनियस चल रही थी हमारी। उसके कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं जो कि हम आज की इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है मेरे पास। क्वेश्चन दिया है मुझे cos y बराबर x cos a प्लस वाई, और कहा है मुझसे कि प्रूफ कीजिए dy अपॉन dx। मतलब इसका दोस्तों, जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे तो वह बराबर आना चाहिए cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन ए के। तो देखिए क्या करते हैं हमें। दोस्तों देखो, मिक्स फंक्शन दिया गया है, x और y को कंबाइन करके दिया गया है। तो देखो ना, पहले मैं इसका डिफरेंशिएट, मैं इसका फंक्शन को ऐसे लिखूं तो क्या है, x cos a प्लस वाई। ये क्या है दोस्तों, ये मेरा फंक्शन दिया गया है। तो मैं क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट और बोथ साइड दोनों तरफ मैं इसका डिफरेंशिएट निकालूंगा दोस्तों। तो देखो मुझे क्या मिलेगा, cos y का दोस्तों आप जानते हो, cos y का मुझे मिलेगा sin y, और y का फिर से करेंगे तो dy ओवर dx मिल जाएगा इक्वल टू। यहाँ दोस्तों देखो, दो फंक्शन है मेरे पास, x मेरा एक अलग फंक्शन है और cos a प्लस वाई मेरा अलग फंक्शन है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकंड आपको लगाना पड़ेगा। तो देखिए फर्स्ट इंटू सेकंड लगाइए। जब x को आप डिफरेंशिएट, x को ऐसे लिखोगे पहले फंक्शन को, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो मिलेगा दोस्तों माइनस का साइन और a प्लस वाई, और इनटू में दोस्तों आपको फिर a प्लस वाई का आप दोबारा से करोगे तो dy ओवर dx भी मिल जाएगा। प्लस cos a प्लस वाई को ऐसे ही लिखेंगे, cos a प्लस वाई को ऐसे ही लिखा दोस्तों। x का जब आप डिफरेंशिएट करोगे दूसरे साइड में तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अभी हमें डिफरेंशिएट मतलब dy अपॉन dx की वैल्यू चाहिए। तो मेरा dy अपॉन dx वाला टर्म इसमें है और इसमें है। तो देखना यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस साइन और dy ओवर dx। इधर से जब ये दोस्तों इधर आएगा तो देखो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा x पॉजिटिव है, साइन a प्लस वाई और मल्टीप्लाई में dy अपॉन dx। और दोस्तों मेरे पास जो सामने फंक्शन जो रह गया है वो क्या रह गया, मेरे पास रह गया दोस्तों cos a प्लस वाई। आशा करता हूं कि यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अभी देखिए दोस्तों, dy अपॉन dx मेरा दो टर्म है, इसमें भी dy अपॉन dx है, इसमें भी dy अपॉन dx है। तो मैं क्या करूंगा, dy अपॉन dx इसमें कॉमन ले लूंगा। देखो dy अपॉन dx जब आप इसमें से कॉमन ले लोगे तो आपके पास क्या बचेगा, इधर बचेगा दोस्तों माइनस का साइन y, और इधर बचेगा माइनस का साइन y, और प्लस में बचेगा दोस्तों x साइन a प्लस वाई। तो मतलब x साइन और a प्लस वाई। और दोस्तों आपका जो सामने फंक्शन इक्वल टू में क्या बच रहा है, cos a प्लस वाई बच रहा है। तो देखो cos a प्लस वाई। यहां से दोस्तों जब मैं dy अपॉन dx की वैल्यू निकालूंगा, डिफरेंशिएट की वैल्यू निकालूंगा, तो मेरे पास आएगा cos a प्लस वाई, और अपॉन में डिनोमिनेटर में दोस्तों ये आ जाएगा तो पॉजिटिव वाले को आगे लिख देता हूं, x साइन a प्लस वाई, x साइन a प्लस वाई और माइनस का साइन y। ठीक है ना। आशा करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, मुझे जो dy अपॉन dx है जो प्रूफ करना है वो क्या है, cos स्क्वायर a प्लस वाई है दोस्तों। और जबकि मेरे पास केवल सिंगल टर्म में ही cos a प्लस वाई है, और नीचे क्या है, sin a, जबकि मेरे पास तो काफी बड़ा फंक्शन दे रखा है। तो मैं क्या करूंगा, कुछ ऐसा डिफरेंशिएट तो हो गया बस। मुझे क्या करना है, मुझे लेकिन इसमें कुछ ऐसा करना है कि dy अपॉन dx की वैल्यू मुझे ये मिले, जबकि मेरी डिफरेंशिएशन की वैल्यू तो ये आ रही है दोस्तों। अच्छा देखना दोस्तों, यहाँ से जो फंक्शन आपको दे रखा है, फंक्शन क्या है, cos y बराबर x cos a प्लस वाई। तो यहां से आप क्या करोगे, यहां से x की वैल्यू निकाल लोगे। तो देखो, चूंकि जो x की वैल्यू है आपकी, x की वैल्यू जब दोस्तों यहां से निकालोगे तो देखना cos y के डिनोमिनेटर में हो जाएगा cos a प्लस वाई। a प्लस वाई को डिनोमिनेटर में भेज देंगे। तो देखो यहां से क्या मिलेगा, cos x की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी cos y अपॉन में cos a प्लस वाई। और इस वैल्यू को दोस्तों हम कहां पुट करने वाले हैं, इस वैल्यू को हम पुट करने वाले हैं यहाँ पे। तो देखिए इसीलिए डिफरेंशिएशन की जो वैल्यू रहेगी दोस्तों वो क्या हो जाएगा, cos और a प्लस वाई, और x की जगह इस वैल्यू को जब मैं लगाऊंगा दोस्तों तो मुझे मिल जाएगा cos y और अपॉन में cos a प्लस वाई। ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है, मल्टीप्लाई में मेरे पास है साइन a प्लस वाई, और दोस्तों माइनस में साइन वाई लगा के दे रखा है। देखना अब इसको दोस्तों मैं थोड़ा सा सॉल्व करूंगा, आप नजर बनाए रखें। देखिए
देखिए दोस्तों, मैंने थोड़ा सा रफ किया है, तो देखो मुझे क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, देखना वहां से। देखो यहाँ cos y इंटू कॉस ए प्लस वाई है दोस्तों, तो cos ए प्लस वाई का मल्टीप्लाई इधर होगा। तो देखो एक स्टेप में चलो नहीं काट रहा हूं आपकी वजह से, यहां से हो जाएगा cos ए प्लस वाई अपॉन में, इसको आप लिख सकते हो cos y इंटू साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई और इंटू में cos ए प्लस वाई, ठीक है ना। और दोस्तों होल अपॉन में आ जाएगा, इसका होल अपॉन में आपको लिख सकते हो ए प्लस वाई, ठीक है। cos ए प्लस वाई का दोस्तों ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, देखना यहाँ से, ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस वाई। और देखो दोस्तों यहाँ से कि फॉर्मूला बनता है, क्या बन रहा है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये फॉर्मूला बन रहा है दोस्तों साइन ए माइनस बी का। तो आप यहाँ से लिख सकते हो साइन ए की जगह पर दोस्तों मेरा ए प्लस वाई है और बी की जगह पर मेरा क्या है, वाई है। यहाँ से वाई से वाई जब कैंसिल आउट हो गया दोस्तों, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में साइन ए। तो इसीलिए जो आपका डिफरेंशिएशन है दोस्तों, डिफरेंशिएशन की जो वैल्यू आई है डी वाई अपॉन डी एक्स की, वो वैल्यू क्या आ गई, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में साइन ए, जो कि आपसे क्या कराया गया था, जो कि आपसे प्रूफ कराया गया था कि आपको यही प्रूफ करके लाना है, ठीक है ना। तो मैंने कुछ नहीं किया दोस्तों, पहले सिंपली डिफरेंशिएट किया, केवल मुझे एक टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ा कि मुझे x की वैल्यू का दोबारा से प्रयोग करना पड़ा है, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 17 है आपके पास, क्या दे रखा है दोस्तों, पैरामीट्रिक फंक्शन दे रखा है आपको, किसका, टी के फंक्शन में हमें एक्स और वाई की वैल्यू दी गई है और हमसे पूछा गया है कि आप निकालिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब इसका सेकंड डेरिवेटिव हमको निकालना है। देखो फर्स्ट डेरिवेटिव तो देखो दोस्तों, मुझे टी का फंक्शन है तो फर्स्ट डेरिवेटिव मुझे किसमें, इन फॉर्म ऑफ टी ही निकालना पड़ेगा। और सेकंड डेरिवेटिव जब मैं करूंगा, सेकंड डेरिवेटिव चूंकि मुझे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो सेकंड डेरिवेटिव मुझे दोस्तों जो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा सेकंड टाइम्स, वो मुझे इन टर्म ऑफ एक्स मतलब रेस्पेक्ट टू एक्स करना पड़ेगा। तो देखो पहले तो मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालता हूं। तो मुझे जो फंक्शन दे रखा है एक्स बराबर क्या दे रखा है, ए और cos टी प्लस का टी और साइन टी, ठीक है ना। इसका आप डिफरेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू टी, तो आपके पास दोस्तों dx अपॉन dt बराबर जो फंक्शन मिलेगा, देखना a तो मेरा कांस्टेंट है दोस्तों, तो a तो ऐसे ही रहेगा, cos t का आपको दोस्तों पता है माइनस का sin t होता है, प्लस यहाँ दोस्तों देखो दो फंक्शन दिए गए हैं t और sin t, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला लगाओगे। देखो यहाँ से क्या है फर्स्ट इंटू सेकंड, तो पहला फंक्शन ऐसे ही sin t का दोस्तों क्या हो जाएगा cos t और प्लस sin t को आप ऐसे ही लिखोगे और t का विद रेस्पेक्ट टू t दोस्तों क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है ना। तो देखो आपको क्या मिलेगा यहाँ से, देखना दोस्तों ये साइन टी पॉजिटिव है, ये साइन टी नेगेटिव है, तो इससे कट जाएगा, तो आपको डी वाई अपॉन डी एक्स की, डी एक्स अपॉन डी टी की जो वैल्यू है वो मिली ए और टी और कॉस टी, ठीक है। ये वैल्यू आपको डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू मिल जाएगी। दोस्तों आज थोड़ा सा आप जानते हैं कि आप आज इंडिपेंडेंस डे है, तो इसीलिए थोड़ा सा शोर शराबा आपको सुनाई दे रहा होगा बाहर, क्योंकि सब लोग इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं भी सेलिब्रेट करूंगा, शाम को कोचिंग में कुछ बच्चे आएंगे तो उनके साथ सेलिब्रेशन होगा, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, वो दिन में स्कूल में सेलिब्रेट करेंगे, शाम को हमारे साथ सेलिब्रेट करेंगे। मैं आपके पास भी इसकी वीडियो शेयर करूंगा और तब तक के लिए आप स्टडी कीजिए, आपको भी सेलिब्रेशन करना हो तो आप भी सेलिब्रेट कीजिए अपने पास में। देखिए मैंने एक्स वाले फंक्शन को दोस्तों डेरिवेट किया है, तो मेरे फंक्शन जो निकल के आया इसका डिफरेंशिएट वो इतना आ गया। अब क्या करूंगा दोस्तों, मैं जो y वाला फंक्शन है उसको डेरिवेट करने की कोशिश करता हूँ। तो y वाला फंक्शन देखो क्या दे रखा है, a और साइन टी माइनस टी कॉस टी, मुझे ये फंक्शन दोस्तों y बराबर दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा, डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू निकाल लूंगा। देखो डी वाई अपॉन डी टी की जैसे आप दोस्तों वैल्यू निकालने जाओगे तो आप क्या करोगे, ए कांस्टेंट है, आप जानते हो साइन टी का जो डिफरेंशिएट होता है दोस्तों वो क्या होता है, कॉस टी। लेकिन दोस्तों इसका माइनस का ध्यान रखना है आपको, ये माइनस आपको बाहर रखना है। इसमें क्या लगाओगे, फर्स्ट इंटू सेकंड लगाओगे। देखो दोस्तों तो क्या मिलेगा, टी को ऐसे ही रखेंगे और आपको cos टी का मिल जाएगा माइनस का sin टी, बीच में प्लस होता है, cos टी को ऐसे ही रखोगे और t का मिल जाएगा 1। तो देखो इस वाले माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो देखो डी वाई अपॉन डी टी की जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो आपके पास क्या आएगी, देखो डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू, ए तो आपका कांस्टेंट था जो कि बाहर लिखा हुआ है, cos टी भी ऐसे ही रहेगा और cos टी माइनस,
देखो ये माइनस का है दोस्तों, माइनस का साइन टी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आप लिख सकते हो प्लस टी और साइन टी। ठीक है, और ये प्लस है और ये माइनस है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा माइनस का कॉस टी हो जाएगा। तो देखिए माइनस के कॉस टी से प्लस का कॉस टी कैंसिल आउट, तो क्या बचा आपके पास, ए तो बचा इधर से, और अंदर जो फंक्शन बचा है वो बचा है इतना, ए टी और साइन टी। तो आपने किसकी वैल्यू निकाली है दोस्तों, ये आपने निकाली है y की वैल्यू इन विद रेस्पेक्ट टू t। तो आपको जो dy अपॉन dx की जो वैल्यू आई है दोस्तों, dy अपॉन dx की जो वैल्यू आई है वो आई है आपके पास, y वाले फंक्शन को ऊपर लिखेंगे ए टी साइन टी और अपॉन में ए टी और कॉस टी। एक्स वाले की क्या आई थी, एक्स वाले की ए टी कॉस टी। ठीक है, तो देखना ए टी से ए टी कैंसिल आउट हो गया दोस्तों, यहाँ साइन टी अपॉन कॉस टी आप जानते हो, क्या लिख सकता हूँ टेन टी। अभी दोस्तों मेरे को फर्स्ट डेरिवेटिव तो मिल गया, लेकिन मुझे क्या करना है, सेकंड डेरिवेट करना है, और वो भी विद रेस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो देखो मैं यहां से जब निकालूंगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, आप जानते हो जो भी फंक्शन दे रखा है पहले उसका डिफरेंशिएट, टेन में टी का फंक्शन है उससे तो हम बाद में निपटेंगे, लेकिन पहले टेन का ही डिफरेंशिएट क्या होता है, टेन का डिफरेंशिएट होता है दोस्तों सेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर टी है तो टी लगा के दिया है। अब दोस्तों टी क्या है, टी एक्स वाई का एक फंक्शन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टी का भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और टी का जो डिफरेंशिएट है वो किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो आप क्या लिखोगे, डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहां से देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये हो गया सेक स्क्वायर टी। दोस्तों डी टी अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू है, आप देखो यहां से जो आपने वैल्यू निकाली है वो किसकी निकाली थी, डी एक्स अपॉन डी टी की निकाली थी, लेकिन यहां आपको चाहिए किसकी, डी टी अपॉन डी एक्स। तो आप क्या कर सकते हो, इस वैल्यू को पलट कर लिख सकते हो। अगर आप इस वैल्यू को पलट दो तो ये वैल्यू किसके, डी टी अपॉन डी एक्स के काम आ जाएगी। तो यहां से आप लिख सकते हो वन अपॉन ए टी और कॉस टी। ठीक है ना, कॉस टी ऊपर जाएगा तो दोस्तों सेक में ही बन जाएगा, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा वन अपॉन ए टी और सेक क्यू टी। ये किसकी वैल्यू रहेगी दोस्तों, ये आपके सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू रहेगी। आशा करता हूं कि आपको ये फंक्शन समझ में आया होगा, इसका डिफरेंशिएट कैसे मैंने इसका सेकंड डिफरेंशिएट निकाला है। पैरामीट्रिक फंक्शन था तो पहले जो मुझे एक्स और वाई की वैल्यू दी गई थी पहले मैंने उनको इन टर्म ऑफ टी डिफरेंशिएट किया है, उसके बाद में दोस्तों मुझे जो चाहिए था वो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए था, मतलब उसका जो सेकंड डेरिवेटिव था वो विद रेस्पेक्ट टू एक्स ही डेरिवेटिव करना था। तो मैंने क्या किया है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स ही डेरिवेट किया है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, एफ एक्स बराबर मोड में एक्स क्यूब, और कह रहा है कि सो दैट कि एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट। तो आपको ये बताना है कि इसका जो एफ डबल डैश एक्स है दोस्तों, इस वाले फंक्शन के लिए वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। देखना मोड वाला फंक्शन है दोस्तों, तो आप जानते हो, आप क्या जानते हो दोस्तों, एफ एक्स जब मेरा फंक्शन है तो मोड में दे रखा है, तो दोस्तों मोड की जो वैल्यू होती है, मोड ऑफ एक्स क्यूब दे रखा है, तो इसकी क्या दोस्तों दो वैल्यू रहने वाली है। दो वैल्यू क्या रहेगी, एक तो दोस्तों रहेगा माइनस का एक्स क्यूब, और एक क्या रहेगा दोस्तों, प्लस का एक्स क्यूब। क्योंकि आप जानते हो जब मोड को हटाते हैं दोस्तों तो माइनस और प्लस की वैल्यू लगाते हैं। तो देखो टेक नेगेटिव टर्म, तो आपको यहां से क्या करना पड़ेगा, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, तो टेक नेगेटिव टर्म। तो पहले आप क्या ले लोगे, फंक्शन को नेगेटिव में ले लोगे, एफ एक्स बराबर देखना मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का एक्स क्यूब आ जाएगा। ठीक है ना, अभी क्या करना है दोस्तों, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आप निकालोगे, एफ डैश एक्स जब आप निकालोगे तो आपके पास आएगा माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर, क्योंकि पावर थ्री था, आगे आ गया। और जब आप इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे दोस्तों एफ डबल डैश एक्स, तो आपके पास कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा माइनस का सिक्स एक्स, इसका सेकंड डेरिवेटिव ये आ जाएगा। और जब आप लिखोगे इधर टेक पॉजिटिव टर्म, तो देखो यहां से एफ एक्स बराबर क्या लिया जाएगा, एक्स क्यूब लिया जाएगा दोस्तों, और एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आएगी, एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास थ्री एक्स स्क्वायर, और एफ डबल डैश एक्स की जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो आ जाएगी आपके पास सिक्स एक्स। देखना आपको पता है कि इसी फंक्शन के लिए ही तो प्रूफ कराया था कि एफ डबल डैश एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, तो करता है, बिल्कुल करता है दोस्तों। एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव टर्म में आएगा माइनस का सिक्स एक्स, और प्लस में आएगा प्लस का सिक्स एक्स। सो आप कह सकते हो सो एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर
एवरी इंटीजर। यहाँ आप इंटीजर की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो तो कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर निकल के आएगी। इसमें भी कुछ ना कुछ निकल के आएगी और इसमें भी कुछ ना कुछ निकल के आएगी। बस इतना ही प्रूफ कराया था दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है यूजिंग द फैक्ट, आपको इस वाले फैक्ट का यूज करना है। क्या है फैक्ट? साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। और एंड ऑब्टेन द फॉर्मूला ऑफ कोसाइन। तो आपको क्या करना है? डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हुए कोसाइन का फॉर्मूला निकालना है, इससे प्रयोग करते हुए। तो देखिए, मैं जब डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला निकालूंगा दोस्तों, तो देखना क्या है, क्या दिया गया है मुझे? साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर मैं बेसिक बात करूं तो मुझे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला दिया गया है और मुझसे इससे पूछा है कि आप फॉर्मूला निकालिए किसका? कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला निकालिए इस वाले फॉर्मूले के डिफरेंशिएशन से। तो देखो, अगर मैं डिफरेंशिएशन, दोस्तों ये नहीं पता है मुझे किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, आप किसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकते हो। अब बट आपको लिखना पड़ेगा यहाँ ए और बी किसके फंक्शन है, जिसके सापेक्ष डिफरेंशिएट कर रहे हो। अगर दोस्तों अदर में अगर आप किसी और के सापेक्ष डिफरेंशिएट करोगे और आप मेंशन नहीं करोगे यहाँ, तो ए और बी कांस्टेंट की तरह काम करेंगे। तो मैं क्या कर देता हूँ, लेट करता हूं, मैं लेट ए एंड बी आर द फंक्शन ऑफ एक्स। मैंने क्या माना है? मैंने माना है कि ए और जो बी है मेरे, वो एक्स के फलन है। एक्स के फलन है तो इसीलिए डिफरेंशिएशन ऑफ किसके सापेक्ष दोस्तों? मैं एक्स के सापेक्ष आप डिफरेंशिएट कर सकता हूं, क्योंकि एक्स के ही फलन है तो दोस्तों फिर वो जीरो नहीं हो सकते। अगर एक्स के फलन नहीं होते तो फिर वो कांस्टेंट टर्म की तरह काम करते, और कांस्टेंट टर्म आप जानते हो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। मैंने क्या कर दिया, दोनों तरफ डिफरेंशिएट का चिन्ह लगा दिया और साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी लिख दिया है, ठीक है। तो देखिए, अब डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे हम बोथ साइड का। तो देखो यहां से दोस्तों क्या मिलेगा, आप जानते हो साइन का जो डिफरेंशिएट होता है दोस्तों, वो कॉस होता है और ए प्लस बी अंदर है, तो अंदर वाले का अंदर ही ऐसे कर देंगे। अब ए और बी दोस्तों एक्स के फलन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इनका भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि कांस्टेंट टर्म होते तो जीरो हो जाते, फिर तो ये सभी जीरो हो जाता। तो यहाँ क्या लिखेंगे? ए प्लस बी का जब आप डिफरेंशिएट करोगे, तो ए का करोगे तो दोस्तों लिखा जाएगा ए डी ए अपॉन डी एक्स, प्लस बी का करोगे तो डी बी ओवर डी एक्स, ठीक है ना। आशा करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। और दोस्तों इधर देखो, मुझे क्या करना है, प्लस लग रहा है तो पहले मैं इसका डिफरेंशिएट अलग करूंगा और इसका डिफरेंशिएट अलग करूंगा। तो क्या करना है, पहले ये दो फंक्शन है तो पहले इन दोनों फंक्शनों में डिफरेंशिएट लगाना पड़ेगा। तो कैसे लगाओगे? साइन ए को ऐसे ही लिखोगे दोस्तों, कॉस बी का जो डिफरेंशिएट मिलेगा दोस्तों, कॉस बी का आप जानते हो क्या मिलेगा? माइनस का साइन बी, और बी को आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? डी बी ओवर डी एक्स, ठीक है। बीच में प्लस का चिन्ह। अब कॉस बी को ऐसे ही रखोगे दोस्तों, और साइन ए का डिफरेंशिएट करोगे तो आप जानते हो साइन ए का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा? कॉस ए, और ए का डिफरेंशिएट करोगे तो डी ए ओवर डी एक्स। किसका? अभी केवल दोस्तों इसी का डिफरेंशिएट हुआ है, केवल किसका? साइन ए इंटू कॉस बी का। अभी मुझे बीच में प्लस का चिन्ह लगाकर इसका भी डिफरेंशिएट करना है। तो देखो मैं प्लस को यहां मेंशन कर देता हूं, तो आप कीजिए फर्स्ट इंटू सेकंड इसमें लगाइए। तो आप लिखोगे कॉस ए को ऐसे लिखोगे, कॉस साइन बी का आपको मिलेगा कॉस बी, और बी का मिलेगा दोस्तों डी बी ओवर डी एक्स, प्लस प्लस दोस्तों साइन बी को ऐसे ही लिखोगे, साइन बी को मैंने ऐसे ही लिखा, और कॉस ए का आप जानते हो क्या मिलेगा? माइनस का साइन ए, और माइनस का साइन ए, और ए का दोस्तों आपको मिलेगा डी बी ओवर डी ए ओवर डी एक्स, ठीक है। आशा करता हूं कि यहां तक आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी। अब दोस्तों क्या करते हैं, थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करते हैं। थोड़ा सा नजर बना के रखना, अगर आपकी नजर हटी तो फिर आपको समझ में आना बंद हो जाएगा। तो देखो इधर क्या है, इधर तो है मेरा कॉस ए प्लस बी और ए, तो मैं इसको तो ऐसे ही मेंशन करता हूं। तो देखिए लिखिए कॉस ए प्लस बी इंटू में डी ए ओवर डी एक्स प्लस डी बी ओवर डी एक्स। ये किस में है दोस्तों? ब्रैकेट में है, ठीक है ना। अभी इक्वल टू में देखो, आप इक्वल टू में देखना, ये माइनस का चिन्ह दोस्तों आगे आ जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं माइनस साइन ए इंटू साइन बी और डी बी ओवर डी एक्स।
इधर प्लस है दोस्तों, तो प्लस में क्या है, cos A इंटू cos B, cos A इंटू cos B और dA ओवर dx। नीचे क्या है दोस्तों, नीचे है मेरा cos A इंटू cos B और dB ओवर dx। और इधर दोस्तों माइनस का चिन्ह आगे आ जाएगा, तो माइनस आगे लिखोगे और क्या लिखोगे, साइन ए इंटू साइन बी और इंटू में डी ए ओवर डी एक्स। दोस्तों देखो सेम सेम फंक्शन जो है मुझे वो कॉमन लेने पड़ेंगे, तो मैं क्या करूंगा, साइन ए इंटू साइन बी और साइन ए इंटू साइन बी, और इधर में क्या है, कॉस ए इंटू कॉस बी और कॉस ए इंटू कॉस बी। तो देखो दोस्तों यहां तो ऐसे ही लिखोगे आप, कॉस ए प्लस बी बराबर, बराबर नहीं मल्टीप्लाई में ही, डी ए ओवर डी एक्स प्लस डी बी ओवर डी एक्स। तो यहां से दोस्तों क्या, इधर देखो दोस्तों डी बी ओवर डी एक्स दोस्तों किसमें है, इसमें है और इसमें है, तो इसमें से क्या करेंगे, डी बी ओवर डी एक्स आप कॉमन ले लो, और डी बी ओवर डी एक्स जैसे ही आपने कॉमन लिया तो यहाँ पॉजिटिव वाले को पहले लिखोगे, तो यहाँ बचेगा कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस का साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, और दोस्तों बीच में प्लस है, अब कॉमन ले लो आप किसको, आप कॉमन ले लो अब डी ए अपॉन डी एक्स को, बीच में प्लस का चिन्ह था, डी ए ओवर डी एक्स को जैसे ही कॉमन लोगे आप, तो देखो यहाँ क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ बचेगा आपका कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस का साइन ए इंटू साइन बी। थोड़ा सा ध्यान देना दोस्तों, देखना क्या इन दोनों कोष्टकों के अंदर cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी दोनों में कॉमन है, कॉमन है तो दोस्तों आप क्या करोगे, इसको कॉमन निकाल लोगे, तो यहां आप लिखोगे cos a प्लस बी और डी ए ओवर डी एक्स प्लस डी बी ओवर डी एक्स, और इक्वल टू में दोस्तों आपने वो कॉमन ले लिया, तो यहां से बचेगा cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये तो मैंने कॉमन निकाल लिया, बचा क्या दोस्तों, बच गया मेरे पास देखो डी बी ओवर डी एक्स और प्लस में डी ए ओवर डी एक्स, जो कि क्या है दोस्तों इसके सेम है और मल्टीप्लाई में है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो यहां से देखो क्या बचेगा, लास्ट में आपके पास बचेगा कॉस ए प्लस बी बराबर, आप लिखोगे कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, जो कि किसका है दोस्तों, कोसाइन का फॉर्मूला है। और यही क्या कराया था दोस्तों, यही हमसे प्रूफ कराने के लिए कहा गया था कि आपको कोसाइन का ही फॉर्मूला प्रूफ करना है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा लेंथी था, आपको कुछ नहीं करना था, बस डिफरेंशिएशन ज्यादा करना है, इसीलिए आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव और लेंथी लगा हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 20, देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें इसका डिफरेंशिएशन पूछा है। कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत ज्यादा सिंपल है, बस आपको क्या दे रखा है, ये इन सार्डिक के रूप में दे रखा है, मतलब जो डिटरमिनेंट आपने पढ़ा होगा उसके फॉर्म में मुझे फंक्शन दिया है। तो आप जानते हैं कि मैं इसका प्रसार मतलब एक्सपेंशन कर सकता हूं। तो देखना जब आप इसका एक्सपेंशन करोगे तो क्या होता है दोस्तों, एफ एक्स को ऐसे ही लिखते हैं और उसके मल्टीप्लाई में दोस्तों क्या आ जाता है, एफ एक्स वाली लाइन को छोड़ेंगे और इधर वाली को, तो उसके मल्टीप्लाई में ये वाला जो मेरा डिटरमिनेंट बचेगा वो लिख देंगे एम एन और बी सी। ठीक है, बीच वाले में जी एक्स में माइनस हो जाएगा, और इसके मल्टीप्लाई में दोस्तों आप लिख सकते हो एल और एन ए और सी, क्योंकि क्या जी एक्स वाली लाइन ही तो छोड़नी है, तो एल और एन और ए और सी लिख गया। अभी एच एक्स को आप लिखोगे तो देखो एच एक्स के मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में आएगा एल और एम और ए और बी। ठीक है ना, देखना दोस्तों यहां से जो एच एक्स है डैश नहीं होगा दोस्तों, अभी हमने डिफरेंशिएशन नहीं किया है इसका, केवल ऐसे ही लिखा है, एक्सपेंशन ही किया है। तो देखना यहां से दोस्तों जो एच एक्स है और जी एक्स है और एच एक्स है, यही मेरे एक्स के फलन है और सभी क्या है मेरा कांस्टेंट है। अगर मैं y बराबर ये मुझे फंक्शन दे रखा है और मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं, तो डिफरेंशिएशन करोगे तो आप क्या लिखोगे, जो मल्टीप्लाई में फंक्शन जो कांस्टेंट होता है दोस्तों मल्टीप्लाई में, उससे तो छेड़ते ही नहीं है ना, तो फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे, तो फंक्शन का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, और जो मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है वो तो बस दोस्तों ऐसे ही रहेंगे, ये ऐसे ही रहेगा, माइनस जी एक्स का हो जाएगा दोस्तों जी डैश एक्स, और इसमें भी एल और एन ऐसे ही रहने वाला है और ए और सी ऐसे ही रहेगा।
और प्लस में दोस्तों लास्ट में क्या है एच एक्स, तो एच का लिखोगे तो एच डैश एक्स लिख दोगे। यहाँ भी एल और एम और ए और बी ऐसे ही रहेगा। तो दोस्तों मैंने इसका डिफरेंशिएट किया। अभी क्या है, डिफरेंशिएट करने के बाद भी जैसे मैंने एक्सपेंशन किया था, अभी मैं उस एक्सपेंशन को फिर दोबारा से इसी फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं। तो देखो यहां से आप क्या कर सकते हो, यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या लिखोगे, लिखोगे क्या, जैसे ये आया था नीचे से फंक्शन एक्सपेंशन के रूप में, अब ये उल्टा चला जाएगा तो जहां जहां जो टर्म था वही वहां पहुंच जाएगा। तो जो एफ एक्स था दोस्तों वो आपका एफ डैश एक्स लिख जाएगा, जो जी एक्स था वो दोस्तों वो आपका जी डैश एक्स लिख जाएगा, और जो एच एक्स था वो आपका एच डैश एक्स हो जाएगा। यहाँ जो टर्म थे दोस्तों वो ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि जो भी मल्टीप्लाई में पहले था अब भी वही मल्टीप्लाई में है। तो ए बी सी, तो यही क्या है, यही आपसे प्रूफ करवाया था कि आपको प्रूफ करना है कि ऐसे करके दिया गया है और उसका डिफरेंशिएट ये करना है। बहुत ही बकवास क्वेश्चन है, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 है आपके पास। क्या दे रखा है, दे रखा है y बराबर फंक्शन e की पावर a और cos इनवर्स x, और आपसे कह रहा है कि सो दैट आपको दर्शाना है क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का ए स्क्वायर वाई जो है वो 0 के बराबर है। तो आपको क्या करना है, इसमें सेकंड डेरिवेटिव भी इस्तेमाल हो रहा है और दोस्तों फर्स्ट डेरिवेटिव भी। तो देखो y बराबर जो आपका फंक्शन दे रखा है वो क्या, a की पावर a और cos इनवर्स x। देखो दोस्तों अगर मैं इसमें लॉग ले लूं दोस्तों, तो लॉग से मुझे फायदा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पावर जो है वो आगे आ जाएगी। और वैसे भी अगर आप इसका बिना लॉग के करोगे तो आपको थोड़ा सा लेंथी लगेगा। आप क्या करो, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो आप लॉग लिख लो दोनों तरफ। तो लॉग से क्या होगा दोस्तों, जो पावर है आप फंक्शन की वो आगे आ जाती है। पावर क्या है, a cos इनवर्स x है आपकी, तो a cos इनवर्स x दोस्तों जैसे ही आगे आएगा तो आपको बचेगा क्या, बचेगा यहाँ log e बच जाएगा दोस्तों। और चूंकि आप जानते हो कि आप इसका जब दोस्तों यहां से लिख सकते हो log y बराबर a और cos इनवर्स x। दोस्तों जब इसका जब आप यहां से डिफरेंशिएट करोगे तो देखो यहां से आपका डिफरेंशिएशन करने पर आपको मिलेगा 1 अपॉन वाई, और log y का आप दोस्तों आप जानते हो क्या लिख दूंगा, dy अपॉन dx। ठीक है, log y का इतना डिफरेंशिएट, a दोस्तों आपका कांस्टेंट है, और यहां से आप करोगे cos इनवर्स x का आप जानते हो क्या मिलता है, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। तो देखो दोस्तों यहां से मुझे इतना मिल गया करने पर, मैं क्या करूंगा अभी, तो देखो यहां से जब आप dy अपॉन dx की वैल्यू निकालोगे दोस्तों, तो आपसे dy अपॉन dx की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी दोस्तों, माइनस का ए वाई और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहां से, 1 माइनस एक्स स्क्वायर दोस्तों मुझे यहां से मिल गया, और y को मैंने इधर साइड में भेज दिया है। अभी देखना दोस्तों मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर करूं इसका, देखना स्क्वायर में बोथ साइड करूं तो मुझे यहां से रूट गायब हो जाएगा, जो कि मेरे लिए आसान हो जाएगा डिफरेंशिएट, क्योंकि अगर मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालूंगा तो रूट से दोस्तों मुझको कठिनाइयां होंगी। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, जब आप डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर करोगे तो आप लिखोगे डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और इधर वाले साइड का जब आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास मिल जाएगा ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर, और रूट हटेगा तो दोस्तों 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और मिलेगा। अब आपको क्या करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे आप इधर साइड में, यहां से मिलेगा दोस्तों 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और इक्वल टू में दोस्तों आपको मिलेगा ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अभी आप क्या करोगे दोस्तों, आप इसमें सेकंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगा सकते हो, और यहां दोस्तों आपको पता है दो फंक्शन है, तो दो फंक्शन के हिसाब से आपको करना है। तो देखो पहला फंक्शन ऐसे ही, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को दोस्तों आप ऐसे ही लिखोगे। सेकंड वाले का डिफरेंशिएट करोगे तो पावर है तो दो पावर दोस्तों आगे आएगी, और यहां से हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और डी वाई अपॉन डी एक्स का दोस्तों जैसे ही आप दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। अभी बीच में क्या होगा, बीच में दोस्तों प्लस का चिन्ह लगेगा, और सेकंड फंक्शन ऐसे ही, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर को आप ऐसे ही लिखोगे, और इधर में आप डिफरेंशिएट करोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएट है दोस्तों वो आपके पास आ जाएगा 0 माइनस का 2x, और इक्वल टू में क्या है दोस्तों, इक्वल टू में आपको पता है ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर का आप करोगे तो हो जाएगा 2y और dy ओवर dx। देखना दोस्तों dy ओवर dx मेरा प्रत्येक टर्म में है, तो मैं क्या करूंगा, dy ओवर dx कॉमन भी ले सकता हूं। तो यहां से आप क्या ले लो, 2 भी कॉमन ले सकते हो आप दोस्तों, तो यहां से कॉमन लो आप 2 dy ओवर dx, तो आपके पास बचेगा क्या, यहां से बचेगा दोस्तों 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां से माइनस का 2 तो बाहर चला गया, तो यहां से बचा दोस्तों x, और पावर 2 है तो दोस्तों एक पावर और रह जाएगी,
फंक्शन की। यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये बच गया, यहाँ से 2 चला गया तो यहाँ से बच गया माइनस एक्स और एक पावर यहाँ से रह गई। और दोस्तों इक्वल टू में क्या है, इक्वल टू में है आपके पास ए स्क्वायर और 2y और dy ओवर dx। दोस्तों जो चीज कट सकती है dy अपॉन dx से dy अपॉन dx कर सकता है और 2 से 2 कर सकता है। तो देखो मेरे पास जो फंक्शन बचा है वो क्या बचा है, वो बचा है आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। और इसको दोस्तों ए स्क्वायर वाई को आप इधर लेके आओगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। और ये क्या था दोस्तों, यही हमसे आपको प्रूफ कराने को कहा था कि यही आपको क्या करना है, वही आपको प्रूफ करके लाना है। आशा करता हूं कि आपको ये इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना दोस्तों। आज की दोस्तों ये क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट है इस एक्सरसाइज का। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि अगला जो चैप्टर है मैं कौन सा आपको पढ़ाऊं। आप चैप्टर नंबर 6 पढ़ने वाले हो, चैप्टर नंबर 7 पढ़ने वाले हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। अगर मेरी वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा दोस्तों मोटिवेशन मुझे भी मिले। आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।